सगला दर्शकों ने राम राम साथ जय गौ माता जी की। गौशाला परिसर से मैं दिलीप सिंह चौहान और आपने आज गौशाला के अंदर देवकर्ण जी गोदरा साहब और बलबीर जी और भाई सत्येंद्र और सचिन बान भी सगला पधारे हैं। आपको सबसे पहले तो आप हार्दिक अभिनंदन स्वागत करा हाँ। और दर्शकों ने बताना चाहा हाँ कि सत्येंद्र जी जगावा पापा हा स्वर्गीय रतनलाल जी गोदारा मतलब बोल रहे थे रतनलाल जी गोदारा साहब बाकी 3 तारीख ने पुण्यतिथि ही लोग गबन ने तो चल गया अब तो इस दिन पर आज बन ने विशेष अफा मिस करा हाँ। और गौशाला परिवार की तरफ से ढेर सारी सांत्वना और ईश्वर से प्रार्थना करा हाँ कि वह मोक्ष की तरफ अग्रसर हुई और कोई भी अगर आगे की योनि जी की परमात्मा की आगे है सुख जो आज वो कर्म बागा भाया के द्वारा और बागा पुत्रा के द्वारा जो कर्म करो जा रहे है भी कर्म की जगह फल की प्राप्ति है वह दिवंगत आत्मा ने परलोक में मिले। एक सागे दर्शकों ने बताना चाहूँ हाँ कि थोड़ी सी मेरे लिए भी बात बताऊँ। सत्येंद्र जी मैं सागे पढ़ेड़ा हाँ तो काफ़ी घर से मेरा लगाव रही हमेशा बचपन से घणकरी बार मैठिन खानो खाता और यहाँ बचपन टाइम बहुत अच्छे स्पेंड हो रहा है। साला सर लुआ घर जी भी सागे कावड़ कूड़ भी लेता। तो एक सागे आज देखो 3rd ग्रेड टीचर में ज्वाइनिंग करी है तो एजत गौशाला कुली ही तो सत्येंद्र जी को कहने को मतलब जिसने मन में भावना करी। और एक दिन ये बालू जी कन भी बैठे हाँ मैं बैठे भी सामने देखो बालू जी को मंदिर है और ये बालू जी के मंदिर में अपने आसपास का कई लड़का फौज में अठे चल गा अरे हाथ जोड़ जोड़ के हकीकत बात है ये एरिया की। तो देवेंद्र सत्येंद्र जी बैठे आज ना बैठे बैठे बोले जब दिन भी एक मन से एक भावना बना ली कि अगर मैं जॉब लागू हूँ तो गौशाला परिवार में वार्षिक 11,000 रुपये को सदस्य बनूंगा। तो एक तरफ तो पापा की पुण्यतिथि है दूसरी तरफ है जॉब लग गया ही। दूसरी बात आगा भाई जगह विजेंद्र जी ही वे भी काफ़ी गो भगत ही। तो एक आ गई ये पापा जी की याद में 6 स्टील की चेयर भी बनाई। तो भाई स्टील की चेयर ने 2 तो ये हॉस्पिटल में रख रहे हैं 2 तो धर्मशाला अपने लोहागढ़ जी जाट धर्मशाला है बैठे रखेंगे और 2 ही जकी अपने जकी PHC है एक PHC एक सीनियर सेकेंडरी में एक PHC में एक गोदारा डाणी यूपीएस में एक गोदरा की डाणी में गोदारा बास गोदरा की डाणी में यहाँ के एक अपने कन्या पाठशाला है। तो रणवा जी साहब कन एक बड़े गिफ्ट कर रहे हैं तो 6 स्टील की बढ़िया चेयर बनवा के आपका जो कोई पिताजी की पुण्यतिथि है भी पर एक बहुत ही अच्छो एक संदेश देने वाला काम करे है कि बाकी दिवंगत आत्मा की कत्ता आदमी बन याद करेंगे और कत्ता आदमी मानव जीव के अंदर बैठ के आपको रिलैक्स महसूस करोगे। तो और इकसा गई गौशाला ने 11,000 रुपये बैठ के रही तो अफा दिवंगत आत्मा के लिए बहुत ढेर सारी प्रार्थना करा और बाइक ले अफा जिसकी जॉब लगे टीचर की इनमें अच्छी यहाँ की प्रमोशन हुआ है और अच्छे यहाँ का दिन कटी आगे घर सगला दीर्घायुवान बनी और खुशहाल बनी यशस्वीवान तेजस्वीवान बनी। भाई विजेंद्र भी सिक्कर में देखो दर्शकों काफ़ी स्ट्रगल करके बढ़िया सेट हो रहे हैं फिलहाल। बाकी वेजिटेबल की शॉप है सिक्कर के अंदर। तो भाई ने भी बहुत सारी मुबारकबाद बहुत स्ट्रगल करी है विजेंद्र जी सत्येंद्र जी। मैं निजी लाइफ पर देखूँ मेरा बहुत ही ज़्यादा है करीबी भी रहा लेकिन ये अपनी ईमानदारी के साथ दोनों भाई अपना लागता यार देखो ईश्वर के घर देर अंधेर नहीं है और आज सार्थक भी हुई रहा कि सोच भी सार्थक हुई। देखो कितना धर्म कर्म में तुरंत जुड़ गया और हालांकि पहले से भी जुड़ रहा लेकिन मन में भावना के हमेशा पॉजिटिव हुई और जो मन में सकारात्मकता रखते हैं बाकी भगवान सुना है बलबीर जी बिल्कुल सुन जिया की क्या करें चाह जिया की चाह बया गिरा जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो अब आप अपना आगे भाई देखो देवकर्ण जी साहब रूबरू से 2 शब्द आगे सुन से बलबीर जी का सुन से जय गो माता साहब जय गो माता जी बहुत बहुत ढेर सारा स्वागत थारो और 2 शब्द थे भी भाई के लिए भी खो और थारा बेटा के लिए भी खो। देखो हमारा वो भाई था रतन जी तो उसके बाद में उनके ये लड़के विजेंद्र और सत्येंद्र। तो विजेंद्र ने भी बहुत ही अच्छी सिक्कर के अंदर दुकान कर रखी है और उसकी भी भावना थी हम कुछ करेंगे तो कुछ दान पुत्र पात्र भी करेंगे।
और ये सत्येंद्र की भी यही भावना थी, पहले शुरू से छोटा था जब भी कहता था कि मैं नौकरी लाग जाऊँगा तो बाबा मैं गौशाला में वैसे पैसा लगाऊंगा। तो विजेंद्र ने भी अभी हमारे यहाँ शमशान घाट था उसमें टेंट सेट भी लगाया है, एक अच्छी छाया थी 12 बज टाइप का वह भी बढ़ा दिया। और आज है उनकी पुण्यतिथि थी 3 तारीख में, तो उसने करीबन 1,01,000 रुपये का सामान आज भेंट किया है। 11,000 रुपये यहाँ गौशाला में, और 6 अच्छी स्टील की बेंच 6 फुट की लंबी, 2 धर्मशाला लोहागढ़ जी, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एक कन्या पाठशाला सिंगनौर, एक ये पीएससी अपने सिंगनौर, एक गोदानों की डाणी में, यानी 90,000 रुपये 6 बेंचों के दिए हैं। और 11,000 रुपये ये ऐसे आज इस पुण्यतिथि मान लो 3 तारीख थी, पर आज किया ये स्कूल में। तो वो बेंच इसलिए थी, आज शिक्षक दिवस था, इसलिए शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में स्कूल में वो आज बेंच भेंट किए हैं। और इनकी ये भावना है, जैसे सत्येंद्र और विजेंद्र दोनों यही कहते हैं, हम हर साल आए 11,000 रुपये गौशाला को देते रहेंगे, यानी गौशाला के स्थायी सदस्य बन गए। और भी ये तो और भी 2 बेंच हमारे गुरुद्वारों के पास मंदिर में भी दे रहे थे, लेकिन हमारे गुरुद्वारों के पास वाले तो वो नहीं बोला, नाम हटा दिए, इसलिए नहीं लिए। ये इसकी इच्छा सोच, अच्छी भावना। तो हम सबको भी यही चाहिए, कोई भी चाहे पुण्यतिथि हो या और भी हो, तो उसमें जैसे गौशाला हुई, स्कूल हुए, उसमें कुछ देने से ही संस्था में भी जो चीज़ भी होती है और लोगों का मनोबल भी बढ़ता है। जैसे अब ये बेंच बहुत ही अच्छी बेंच है, तो दूसरा देखता तो आगे भी उनका मन चलेगा कि ऐसी बेंच अपन भी भेंट करें। और आमती साल इसी उपलक्ष्य में हमारा इनका विचार है, कह रहे हैं कि गौशाला में भी हम 1-2 बेंच भेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो दर्शकों, देवकर्ण जी कितना प्रखर अच्छा विचार से आपने ओतप्रोत कराया, कितनी अच्छी बातें बताई आपने, और बचपन से लेके अब तक की बताई, आने वाले फ्यूचर के बारे में बताई। लोगों ने कहो भी कि जगह धार्मिक जगह ही चाहे कोई भी ही सोशल चीज़ें ही बटे कुछ ना कुछ दें अपने भाई, सोशल अपने ही काम में आवी। तो देखो कत्ती ही आँकी मधुर वाणी में और कत्ती हृदय की अच्छी भावना आपने सुनने ने मिली। तो अपन अगर आप फॉलो करा फा शिक्षक दिवस की भी देखो सारे ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज आँकी बातें थोड़ी सी अपन मान लिया ना, आप हर जगह अव्वल रह सका हाँ, यहाँ का बुजुर्ग आदमी के सानिध्य में आशीर्वाद में रह के आप बहुत कुछ प्राप्त कर सका हाँ। तो नवयुवका से खास तौर पर एक निवेदन है कि आसपास में माँ बाप, पड़ोस में बुजुर्ग आदमी ही बड़ा वटवृक्ष का समान हुई, बाकी छाया में आप बहुत कुछ वहाँ का सानिध्य में, वहाँ का आशीर्वाद में बहुत कुछ हासिल कर सका। हर करना भी चाहे, कठे कोई परेशानी है, कोई बात हो बान पूछ लो, बहुत अच्छी बताऊँगा। तो आ चीज़ा ना आप जो वर्जन है वहाँ को हमेशा आदर सत्कार करना चाहिए, और बाकी जो अनुभव है वो लेना भी चाहिए। अब आप मिला अपना सेम राशि बलवीर जी सिंह से, तो वृषभ राशि यहाँ की। बलवीर जी जय गौ माता जी की। जय माता जी। एक प्रखर वक्ता के रूप में और एक सॉलिड बात कहबा के रूप में थे गाँव में जाने जाओ, बात जहाँ कह करी आई नो है, हाँ जी, आई नो सच्चाई बिल्कुल सामने लिया है। वही थे जो बात हो था दिख बया कि मैं बोल दो थे थारी भी के अंदर दिल में कोई मोड़ बात को तोड़ को नया थे, सच्चाई था दिख गई, थारा दिल नहीं लग जाए। क्योंकि वृषभ राशि का जातक हुई वह भूमिपुत्र भूमि बैल राशि हुआ है, और ज़मीन से जुड़ी राशि हुआ है। सच्चाई साथ दे धरातल से जुड़े आदमी पढ़े को नया, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े थे। काफ़ी चीज़ें थारे जेनेटिक ही जन्मजात विरासत भगवान ने थान दी है। तो आज थे ठिया थारो पर तो बहुत हार्दिक स्वागत करा हाँ, अभिनंदन करा हाँ। और थारा 2 मुखार बिंद से 2 शब्द दर्शका ने गो भक्ता ने बताओ। देखो दिलीप जी, सबसे पहले तुम बताओ कि हम तो हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। और हमारे आज ये जो हम आपने वोट की भेंट किया है, हम जगू राम जी के पुत्र हैं। जगू राम जी के 3 पुत्र थे, खमणा राम जी, तिलक राम जी और लादू राम जी। तो मेरा बड़ा भाई साहब है रत्न राम जी। रत्न राम जी की पुण्यतिथि में हमने ये गौशाला आपको भेंट किया है। और हमने स्कूल में सेकेंडरी में एक किया, एक यूपीएससी में किया है, एक हॉस्पिटल में किया समुदाय भवन में, एक गोदरा यूपीएससी में किया है, और 2 लोहागढ़ धाम में किया, जाट धर्मशाला में। हम सनातन
धर्म सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, इसलिए जैसे गौशाला में तो हमारा काम तो सदस्य रहता ही है। आप तो ये तो मानते ही इस चीज़ को, और हमारा ये रह कि ये जो गौशाला है ये हमेशा बढ़ती रहे, इसके लिए हम तो सनातन संस्कृति आदमी, आपको पता ही है इस चीज़ को, और हमारा ये औचित्य रहेगा, आप लोगों को पूरा गाँव का सहयोग रहेगा और ये गौशाला दिन में बढ़ती रहे। धन्यवाद। देखो कितनी अच्छी बात आ गई बलबीर जी की आंखों हमेशा सपनों है कि धर्म सनातन संस्कृति से आपस में जुड़े रहा। दर्शकों ने बताना चाहूँ कि सबसे पहले ये जाट महासभा में जगी 2-4 दिन विकस आ गए, एक कड़ी और जुड़ रही है। जाट धर्मशाला जब बनी थी तो सबसे पहले सिंगनौर की गोदारा का नाम पहले लिखा गया था, क्योंकि वहाँ पर रामकरण जी गोदारा साहब ने सबसे पहले सिंगनौर गाँव के अंदर कोई भामाशाह के रूप में था तो गोदारा वंशज के लोग ही थे, और उस भव्य जो धर्मशाला बनी है उसमें सिंगनौर गांव के गोदारा वंश का नाम लिखा गया, जो बहुत ही ऐतिहासिक है, अपने आप में बहुत ही एक बेमिसाल है कि कहीं भी कोई जा सकता है कि गोदारा वंश सिंगनौर गांव के गोदाराओं ने सबसे पहले यहाँ पे देसी भाषा में खुंटो गाड्यो, तो एक बहुत ही ऐतिहासिक बात है। आपको और बताना चाहता हूँ कि मेरे बड़े भाई साहब रतनलाल जी गोदारा हैं, उनकी पुण्यतिथि है, वो 3 तारीख हम 3 तारीख मानते हैं, लेकिन उसको लिए हम हर साल है ना शिक्षक दान करने आएंगे। शिक्षक एक ये मेरा छोटा ये मेरा भतीजा है, भतीजा ये शिक्षक दिवस पे जो लगा है, अब शिक्षक दिवस के ऊपर हमने सब भेंट कर दिया है, तो उसको अब गौशाला में जोड़ दिया। शिक्षक दिवस एक ही बात हो नहीं क्या, इसलिए हमने मन की भावना चौकी धारी तीनों काम मिल गया। सनातन संस्कृति मानने वाले लोग हैं और हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, गौशाला धार्मिक स्कूल ये हम मानने वाले लोग हैं। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो कितनी अच्छी बातें बताई बलबीर जी ने। और अब मिलते हैं भाई सत्येंद्र जी गोदारा साहब से, जो कि अभी अध्यापक पद पर कार्यरत हुए हैं। जय गौ माता जी की। जय गौ माता की। दर्शकों थे भी 2 विचार दो गुरुदेव। विचार यही है कि कुछ न कुछ कमाई उसका कुछ हिस्सा दान में करना चाहिए। गौशाला है, गौशाला को भाई हम गांव वाले चलेंगे और कौन चलेगा। बात बताओ थे। हाँ सर, जब सगड़ा थे स्टार्टिंग में गौशाला खुल रही है तो लोग पैसा दे रहा और एक ना के बैठे थे भी खड़े। हाँ देखो साहब, तो दे रहा थारा मन में क्या विचार चल रहा है? देखो साहब, गौशाला की मीटिंग हो रही है अपने ई कमाई पावर हाउस में, जीएसएस में मैं बैठे बड़े जना सब लोग पैसा बुला रहा। मेरी आत्मा आई कि जब दिन आप सक्सेस हो जाऊंगा भी 11,000 रुपये हर साल गौशाला में दान करूंगा। मन में रख ली बात, किसी को नहीं बताई, घर जाके मम्मी को बताई। अच्छा, बड़े भाई साहब को भी नहीं बताई। भाई मैं 11,000 रुपये हर साल करूँगा। फिर जब सर्विस लगी तो मैं सोचा कि 11,000 रुपये दूँ। फिर बड़ों की राय ली तो बोले तो गौशाला में दान ही कर रहा है, हर साल करेगा तो पुण्यतिथि पर कर। पापा की पुण्यतिथि उड्डी के हम 3 तारीख को गया। 3 तारीख को हमारी छुट्टी नहीं थी, 5 को शिक्षक दिवस पे हमारी छुट्टी थी, तो इसलिए मैं 5 शिक्षक दिवस पे जो उपहार और गौशाला में 11,000 रुपये हर साल गोदान करूँगा। तो और भी कुछ होगी तो गौशाला में करूँगा। वो एक कहावत है रास्ता में जननी जने तो ऐसो जने है। क्यों बलबीर जी? जननी जने तो ऐसो जने है, जो कुल की मान मर्यादा समाज में बढ़ावा भी कोंक की है ना। तो यहाँ का बालक यहाँ का जका युवा ही देश ने यही चाहिए। देश ने देखो अफा जीरा सगड़ा हाँ, लेकिन देश चाल रहे बोलो कह करी वो आज़ादी को तिरंगो कहीं लहरा रहे है। जी एक बात तो है, सनातन संस्कृति का है ना, वो आप ही ध्यान रख। सनातन संस्कृति अपना धर्म है, हिंदू धर्म है। सनातन संस्कृति के सनातन संस्कृति के हिसाब चलेंगे तो ये हिंदू आगे जाएगा। एक बलबीर जी एक बात और है, गांधी जी एक ही चीज पर डी क्या करी, बोलो अहिंसा परमो धर्म पढ़ी, लेकिन धर्म के लिए अगर हिंसा भी करनी पड़े ना तो भी बात जायज है। यानी धर्म जिंदा रहना चाहिए, और धर्म जिंदा है तो हम लोग सनातन संस्कृति है ना, सबसे पहले अपना हिंदू धर्म है। बस सबसे पहले हम हिंदू हैं। हिंदू है, अच्छी बात बताई है। हिंदू धर्म है ना, अपना हिंदू धर्म का, और हिंदुस्तान अपना वतन है और अपना तिरंगा है। तिरंगा ये बस रहना चाहिए, हम रहे न रहे बस ये देश और ये तिरंगा रहना चाहिए। देखो कितनी अच्छी ओतप्रोत बातें हुआ था। सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग। और पुनः एक बार मैं दिल की गहराई से एक गोभक्त होने के नाते और इस परिवार से मैं बचपन में बहुत रोटी खाई डी साहब। तो रतन जी ने बाई को ब्याह हुए और फसगड़ो मेरे याद है, मैं भी मेरी सिस्टर को ब्याह करे जो के दिन मेरे साथ गए विजेंद्र गोदारा ही खड़ा था। तो आपस में और एक मार सा एक भाई लो और हो अभी को नाम ले लें आज
लेते तेला मंडो लेते अजीत सिंह चौहान स्नोब स्वर्गीय हनुमान सिंह जी चौहान साहब अच्छा मित्र हैं हमारा। अच्छा मित्र हमें बीच में चाइल्ड बचपन में बहुत ही रोमांटिक, यानी हर तरीके से जियो में खुल के जियो। तो आज बिन भी मैं याद कर रहे हैं हमारा आओ गौशाला में करो नहीं बिल्कुल याद कर रहे हैं बचपन को साथी तो ही आप लोग है ना। चाहे और भाई आया भाई थे भी दो बात कहना चाह रहे हो। गायों की सेवा ही धर्म है, गायों की सेवा करनी चाहिए। देखो जय गौ माता की सगला दर्शकों ने और वहाँ गौ माता से निवेदन करा हाँ कि भाई ने हंस तो खेल तो रखे और ए जोड़े हैं माला डोकरान बाबा देवगुण बाबा ने दीर्घायुवान बनावे तो मन ए टाबरा ने गाइडलाइन आशीर्वाद देता रही सगला दर्शकों ने एक बार राम राम सा डोगरों को रिक्वेस्ट भी करो गौशाला के लिए। नहीं यहाँ को आशीर्वाद है दुनिया को छत्र छाया में सगलो काम हो रहे हैं। और पुनः एक बार राम राम सा जय गौ माता जी की, जय हिंद जय भारत।